हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो कल हम लोग जनरल स्टडी का पहला मतलब कि एपिसोड पढ़े थे, पहला लेक्चर पढ़े थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरल साइंस का पहला सेट बनाएंगे, ठीक है। और इस तरह से लगातार चलता रहेगा, करीब करीब 1,000 क्वेश्चन तो होगा ही होगा। जनरल साइंस का भी 1,000 क्वेश्चन होगा और जनरल स्टडी का भी होगा, ठीक है। और बाकी सारा सब्जेक्ट का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सबका अलग अलग होगा। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगेगा तो क्या करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के रखिएगा। इतना अगर आप डेली करके जाते हैं तो आगे आने वाला जो एग्जाम है, रेलवे का है, कहीं का पीसीएस है, या बिहार पुलिस है, बिहार एसआई का एग्जाम है, उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन क्या है कि आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला हुआ रहता है, ये आपको बताना था। इसमें है सामान्य नमक या समुद्र जल है, ठीक है, या स्टार्च है या ग्लूकोज है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इसमें सामान्य नमक है। अगर आप आंसू को टेस्ट भी करें तो क्या होगा कि ये नॉर्मल नमक के जैसा महसूस होता है, नमकीन महसूस होता है। तो इसमें क्या है कि नमक का फार्मूला कोई पूछ ले तो क्या है, तो NaCl है, ठीक है। ये एक क्या है, मजबूत लवण और मजबूत क्षार होता है, ठीक है। ये भी याद रखना है, ये पूछता है, ठीक है। तो क्या होता है, मजबूत क्षार और मजबूत लवण भी होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है नमक, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि लोहे पर जंग मतलब रस्ट लगती है तो कैसे लगती है, तो फेरिस ऑक्साइड से, या जलोयोजित फेरक फेरस या फेरिक ऑक्साइड से, या क्षारीय फेरक या फेरिक कार्बोनेट से, या इनमें से सभी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इनमें से सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि लोहे में अगर जंग लगता है तो इसका वजन बढ़ता है या तो घटता है। तो इसका लोहे में अगर जंग लगे तो क्या उसका टिक होगा, उसका वजन क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बनते रहता है कि अगर लोहे में जंग लगता है तो क्या उसका कोई भार बढ़ता है या घटता है। तो उसका भार क्या होता है, वजन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। ये भी बात याद रखिएगा। इंसुलिन की खोज किसने किया था। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है आपका, बैंटिंग ने। दूसरा है डोमिक ने, रोनाल्ड रॉस ने, या हार्वे ने। इसका आपको सही उत्तर बताना है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, पहला है बैंटिंग ने, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, कौन है, तो बैंटिंग ने इंसुलिन का खोज किए थे, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। वनस्पति जो तेल होता है उसको घी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा, किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, वो आपको बताना है। हीट ट्रीटमेंट से, या हाइड्रोजनीकरण द्वारा, या ऑक्सीजन द्वारा, या एंजाइम के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। एक नाइट्रोजनीकरण रहेगा, वो हमेशा गलती रहेगा। हाइड्रोजनीकरण और नाइट्रोजनीकरण में हमेशा क्या होता है, कंफ्यूजन रहता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोजन इसलिए चेक किया जाता है कि किसी पदार्थ में कितना प्रोटीन की मात्रा है, इसलिए उसको नाइट्रोजन की मात्रा चेक किया जाता है। तो एक अगर वनस्पति तेल को घी में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाएगा, तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब कि कोई भी दो या दो से अधिक क्या होगा कि धातु से मिलकर बना हो, या उसमें एक धातु हो या कुछ भी हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो पहला ऑप्शन क्या है, जस्ता है। दूसरा स्टील है। तीसरा सीसा है। और चौथा एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम एक क्या है, तत्व है, एलिमेंट है, ठीक है। सीसा भी वही है। जस्ता भी क्या है, जिंक है, जेडन है, ठीक है। तो ये सब तो क्या हो गया, ये जैसे कि पीबी है, तो ये सब क्या हो गया, एक एलिमेंट है। लेकिन स्टील क्या है, निकेल और क्रोमियम के क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि निकेल और क्रोमियम का क्या होता है, ये मिक्सर होता है, मतलब कि मिश्र धातु होता है। तो क्या हो जाएगा, स्टील इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से ईंधन गैस मतलब फ्यूल गैस नहीं है। पहला है कि वाटर गैस, वेपर गैस, वाटर गैस है। दूसरा है प्रोड्यूसर गैस है। तीसरा है लाफिंग गैस है। चौथा है मास गैस है। तो हम लोग जानते हैं कि वाष्प से भी इंजन चलता है, ठीक है। प्रोड्यूसर से भी क्या होता है कि इंजन चलता है, और मास जो मीथेन होता है CH4, उससे भी, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका हास गैस, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है उससे क्या होता है, लाफिंग गैस से ये इंजन नहीं चलता, तो इसलिए इसको फ्यूल गैस में नहीं रखा जाता है, ठीक है। ये बात याद रखिएगा। इसको नाम भी क्या बोलते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक। अगला जो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परवल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। जब ऑक्सीजन में उसको एक्चुअली जलना, इसमें क्या होता है कि रिएक्ट कराना होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है आपका, फास्फोरस है। दूसरा सोडियम है। तीसरा लोहा है, या गंधक है। गंधक मतलब कि जिंक है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, सोडियम है, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि फैथम है क्या, एक मछली
होता है, एक पौधे का नाम है, या एक बर्तन को कहते हैं, या एक मेजर है, मापने वाला यंत्र है। तो ये क्या है? एक माप है। ठीक है, क्या है? एक माप है, ये बात याद रखिएगा आप। ठीक है, रिचर स्केल किसके मापने के लिए प्रयोग में आता है? तो भूकंप की तीव्रता, या वायु की गति, समुद्र की गहराई, या शरीर का ताप। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या होता है कि रिचर स्केल का मापने का हम लोग उपयोग करते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डायनामाइट का आविष्कार निम्नलिखित में से कौन किया था? तो पहला आइंस्टाइन, दूसरा है न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, या मैडम क्यूरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? अल्फ्रेड नोबेल है। हम लोग जानते हैं आइंस्टाइन क्या दिए थे? mc²। ठीक है, E बराबर mc² दिए थे। न्यूटन क्या दिए थे? तो न्यूटन थर्ड मतलब 3 लॉ दिए थे मोशन का, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और मैडम क्यूरी क्या खोज किए थे? तो रेडियो सक्रियता का खोज किए थे। ये भी बात याद रखिएगा। तो अल्फ्रेड नोबेल क्या किए थे कि अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट का खोज किए थे। यह है क्या है कि जैसे कि बम जो बनाया जाता है उसी का बात हो रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किसके द्वारा किया जाता है? पहला क्वेश्चन क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट से, जिप्सम से, यूरिया से, या कार्बन से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? जिप्सम से। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? तो पहला ऑप्शन है आपका एक्स किरणें, लेजर किरणें, गामा किरणें, या कैथोड किरणें। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? लेजर किरणें पे। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि रडार में किस प्रकार की तरंगे होती है? ठीक है, विद्युत तरंगे होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, या ध्वनि तरंगे होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग होता है, मतलब कि विद्युत चुंबकीय तरंग। मतलब इसका बी ऑप्शन क्या है? सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आकाश का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण क्या होता है? तो मतलब कि मेन रीजन क्या है? तो ये आपसे पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो पहला ऑप्शन है कि सूर्य की रोशनी नीली होती है, दूसरा कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कण आदि कणों के द्वारा सौर किरणों का परिकिरण हो जाता है, स्कैटरिंग मतलब बोल रहा है, और दूसरा है कि प्रकाश का प्रवर्तन होता है, तीसरा चौथा है क्या आपका कि प्रकाश का प्रवर्तन है, अपवर्तन है, सॉरी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? बी है। वायुमंडल में उपस्थित जो धूल कण होता है छोटा छोटा, उसमें क्या होता है कि जब सनलाइट आता है तो उस पर क्या होता है? पड़ता है, और वो एक दूसरे मतलब स्कैटर होता है। ठीक है, और उसमें जो सबसे ज्यादा लाइट, मतलब हम लोग तो जानते हैं कि जो सन का जो लाइट है, सन का लाइट उसमें 7 होता है। ठीक है, तो उसमें जो सबसे ज्यादा मतलब कि स्कैटर होता है, कौन सा होता है? वो होता है नीला होता है। और वही कारण के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों के कारण, स्कैटर होने के लाइट के कारण क्या होता है कि आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच क्या होगा? उतना ही सुनाई देगा, या अधिक सुनाई देगा, या कम सुनाई देगा, या पहले कम या फिर अधिक सुनाई देगा? इसमें उसका सही उत्तर क्या है? अधिक सुनाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, या NaOH से प्रक्रिया कराकर, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, या HSO से क्रिया करवाकर कौन सा होगा? तो इसको क्या सही, इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जलाकर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि बर्फ पर दाब जब बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक क्या होता है? ठीक है, घट जाता है कि बढ़ जाता है, या अपरिवर्तित रहेगा, या शून्य रहे हो जाएगा? मतलब कि अगर कोई भी, हम लोग जानते हैं कि बर्फ जो है उस पर अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो उसका आखिर में जो गलनांक है, मतलब कि अगर वो 0 डिग्री पर मतलब गलना शुरू करता है तो वो कितना, उसका गलनांक क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है आपका? घट जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, क्या होगा आपका? घट जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं? ऊष्मा के बुरे अवशोषक के कारण, सस्ते होते हैं, आकर्षक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ऊष्मा का एक क्या करता है कि जो हीट को क्या करता है? कम ऑब्जर्व करता है। और जो मेन जो कलर होता है जैसे ब्लैक है, ज्यादा डार्क कलर जो होता है वो क्या करता है? हीट को क्या करता है? ज्यादा ऑब्जर्व करता है। और व्हाइट जो क्या करता है? रिफ्लेक्ट ज्यादा कर देता है। इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं कि गर्मी में व्हाइट कपड़ा ज्यादा पहनते हैं, सफेद कपड़ा ज्यादा पहनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? ठीक है, लोहा पानी में डूब जाएगा। ठीक है, ये तो सही बात है। अगला क्या है कि लकड़ी पानी पर तैरता रहेगा, ये भी सही बात है। अगला क्या है? पारा पानी पर तैरता रहेगा। अब पारे में लोहा
तैरता रहेगा। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, पारा पानी में सॉरी, पारा पानी में तैरता रहेगा। और हम लोग को गलत ऑप्शन चुनना था, ये गलत है। ठीक है, क्यों? हम लोग जानते हैं कि कोई भी पदार्थ का अगर डेंसिटी क्या होगा, जिसका ज्यादा होगा कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो जाएगा, वो नीचे रहेगा, और जिसका डेंसिटी कम होगा वह ऊपर रहेगा। जैसे कि अगर पानी में आप तेल डालिएगा तो तेल जो है ऊपर रहेगा। ठीक है, अब पानी नीचे रहेगा। इसका सिंपल सी कारण क्या है, डेंसिटी का कारण। पानी का डेंसिटी ऑयल से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि पानी नीचे होता है, ये भी ऑयल जो होता है ऊपर होता है। ठीक उसी तरह अगर पारा पानी में डालिएगा तो क्या होगा कि पारा जो है नीचे चला जाएगा, क्योंकि उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है, लोहा से भी ज्यादा होता है, इसलिए लोहा भी पारे पर क्या होता है, तैरता रहता है। ठीक है, तो डेंसिटी के कारण होता है। तो ये जो ऑप्शन सही है इसका क्या है, सी है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है, डी या विटामिन ए या विटामिन सी या विटामिन बी। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, सी है। ठीक है, विटामिन सी इसमें ज्यादा अधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि चमगादड़ अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है अल्ट्रावायलेट वेव से, अल्ट्रासोनिक वेव से, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव से। क्या होता है कि मान लीजिए कि ये चमगादड़ है, ठीक है, ये चमगादड़ है, तो ये क्या करेगा कि पहले अल्ट्रासोनिक वेव निकालेगा, ये यहाँ पर दीवार है तो यहाँ पे टकराएगा, और फिर इसको यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, और ये फिर क्या करेगा, महसूस करेगा, देखेगा। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव से होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है, मोनाजाइट से होता है, या एंथ्रासाइट से होता है, या बॉक्साइट से होता है, या थोरियम से होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, बॉक्साइट से होता है। ठीक, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ब्लैक होल क्या है, निहारिकाएं है, उल्काएं है, या सूर्य के धब्बे हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, ये हमेशा क्वेश्चन अगर पूछ सकता है, करंट में बना रहता है कि ब्लैक होल का खोज कब हुआ था। तो ब्लैक होल का कब खोज हुआ था, 2019 में। ठीक है, एमजी होराइजन नामक एक क्या था, टेलीस्कोप था, मतलब M87 नाम का एक एमजी होराइजन क्या था, M87 एक टेलीस्कोप था, उसके द्वारा खोजा गया था। ये बात याद रखिएगा। अब ब्लैक होल बनता क्या है, ब्लैक होल क्या होता है कि बहुत सारा जो उल्का है, पिंड है, वो क्या होता है, जब वो विनाश हो जाता है तो वो क्या होता है, एक जगह पर जमा होता है। जमा होते होते जब एक जगह जमा हो जाता है तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो मतलब कि उसमें मास बहुत बढ़ जाता है, मास उसका बहुत बढ़ जाता है। तो वो इसमें फिर क्या होता है कि जिस वस्तु का, अगर जिस ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ब्लैक होल में इतना ग्रेविटी बढ़ जाता है कि वहां से लाइट भी नहीं पास कर सकता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है, या कैल्शियम क्लोराइड है, या जिंक क्लोराइड है, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है, कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक, ये बात याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही है। तो जल में जो अस्थायी कठोरता होता है उसका कारण क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या, ये आपका लास्ट भी है आज का। तो कैलोरी के मापन इकाई क्या है, कैलोरी जो है किसकी मापन इकाई है, सॉरी, तो यह है उष्मा का, या ठोस का, या तरल का, या ध्वनि का। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, उष्मा का, हीट का होता है कैलोरी। और ये साथ में साथ क्या होता है, एनर्जी का भी होता है कैलोरी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा के रखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।